12 बजने में रह गए 15 मिनट और दिखा रहे जैसलमेर 190 किलोमीटर। राजस्थान का रास्ता डरावना सा लग रहा है, दोनों तरफ रेगिस्तान, झाड़ियाँ। देखो कितनी बड़ी ज़मीन पे एक छोटा सा घर बना है। वो देखो उस पत्थर के ऊपर वो टापू सा बना हुआ है, मीन्स वो 2 गुंबद से बने हुए हैं। यहाँ पर ना विंड मिल्स लगी हुई है बहुत सारी, वो देखो बड़ी वाली, ये तो बहुत बड़ी है। मैंने रियल में कभी सामने से विंड मिल नहीं देखी, यहाँ पर देखी है ना। ऊपर नीचे वो शुरू हो गई है, ये देखो। अब ये एक और आ गया। लो भाई आ गया, ये है राजमा राइस और दही और साथ में सादा पापड़। ये फ्राइड नहीं है। उधर अगले जैसे ही मोड़ लिया, रोड देखो कैसी हो गई। राज्य सर कितने मेंबर? एक ही हो क्या? एक ही हो बस। 80 रुपये। बाहर तो 70 लिखा। ये भी सही है भाई। ओ भूत को चलने की जगह यहाँ वैसे डरावनी है। ओह वे महसूस करो शांति को, खाली पैरों की आवाज़ मेरे। अरे भाई ये क्या है? राजस्थान में आज मेरा तीसरा दिन है और फ़िलहाल मैं जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या है कि गाड़ी काफ़ी चलाई है मैंने पिछले 3 दिनों में, तो थोड़ी सी थकावट हो रही है। सोलो ड्राइविंग में ये चीज़ें हो जाती है, कंटिन्यू आप ही ड्राइव कर रहे हो, सारी चीज़ें आप ही को देखनी है। तो मैंने क्या सोचा है कि अब मैं माउंट आबू नहीं जाऊँगा, क्योंकि माउंट आबू जाना फिर वापस आना, इसमें मेरा ना 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं माउंट आबू नहीं जाऊंगा। अभी लगभग सुबह के 10 बजे हैं और अभी मैं निकल चुका हूँ। रास्ते में मैं कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा और उसके बाद सीधा जैसलमेर जाऊँगा। और जो माउंट आबू से मेरे को 3 दिन बचेंगे, उसमें से 2 दिन तो मैं जैसलमेर में यूज़ करने वाला हूँ और 1 दिन मैं क्या करूँगा कि मैं घर 1 दिन जल्दी पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वैसे मैं माउंट आबू नहीं जा सकता, बट दिक्कत ये है कि मैंने जो हफ्ते भर का प्लान बनाया है वो प्लान फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर 500 किलोमीटर मुझे ऐड करने हैं एक्स्ट्रा तो मुझे 4 से 5 दिन, 4 दिन तो चाहिए होंगे पूरे, तो वो है नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैंने माउंट आबू जाना कैंसिल कर दिया। तो यहाँ ना कंटिन्यू एक ही दिन में टेम्परेचर काफ़ी ऊपर नीचे होता है, इस वजह से मुझे डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है। सो ये भी एक है कि मैं सोच रहा हूँ एक दिन चलो पहले ही घर पहुँच जाऊँ। अभी मैं इस तरफ से आया हूँ जो कि है जोधपुर, और मुझे इधर जाना है जैसलमेर की तरफ। और ये चिराई नाम की जगह है, यहाँ होटल रॉयल्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें और रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। आप सोच सकते हैं अगर इस रूट में आप आ रहे हैं तो। ये जो होटल है, होटल रॉयल्स एंड रेस्टोरेंट, इनका होर्डिंग काफ़ी पहले से लगा हुआ है। फैमिली रेस्टोरेंट है। चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी कह सकते हो ओवर प्राइस्ड है। मैंने तो ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ, तो मैंने परोंठे वगैरह करवाए हैं और चाय ली है। बाकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। ये जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते में पड़ता है। ये देखो यहाँ गाय भैंस बहुत है, वो देखो एक सड़क के बीच में है। तो यहाँ पर ड्राइविंग करने में ना एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वो मेरे आगे गाड़ी जा रही है, वो फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी स्लो की है तो इसलिए वो थोड़ी सी आगे निकल गई है। तो मैं ऐसी कोई गाड़ी ढूंढता हूँ जो लगभग मेरी स्पीड पे चल रही है और मैं उससे थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ है ना तो सबसे पहले उसको मिलेगी। मान लो कोई खड्डा आ गया या कोई ब्रेकर आ गया और मेरे ध्यान में वो गाड़ी रहती है, तो उसकी मूवमेंट अगर वो सीधी सीधी जा रही है यानी सब ठीक है, और वो हिल रही है थोड़ी बहुत भी यानी कुछ प्रॉब्लम है, ओवरटेक कर रही है या फिर कोई जानवर वगैरह आ गई, तो वो पहले ब्रेक मारेगा। और क्योंकि डिफरेंस इतना है तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा ब्रेक मारने के लिए। अभी मैं 12 बजने में रह गए 15 मिनट और दिखा रहे जैसलमेर 190 किलोमीटर और
लिखा है 2 घंटे 52 मिनट राजस्थान का रास्ता। डरावना सा लग रहा है, दोनों तरफ रेगिस्तान, झाड़ियाँ और बीच में रोड। इसमें तो पासिंग भी नहीं है। ये गूगल आंटी कौन कौन से रास्ते से ले जाती है यार। चलो अब आ गए हैं तो पार कर ही देंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक सा रास्ता लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये 20 किलोमीटर बाद मुझे नेशनल हाईवे 125 पे चढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा हुआ मतलब इस रास्ते पे मैं रात में नहीं आया। वैसे मैं रात को जल्दी ट्रैवल करता नहीं हूँ, और ऐसी जगहों से आओ और दिन में तो बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि आपको ना जैसे गांव वगैरह प्योर देखने को मिलते हैं कि कैसा चल रहा है। क्योंकि शहर पे तो फिर वही शॉप वगैरह होती हैं हर जगह सेम ही। पीछे स्कूल देखा था तो टीचर बैठी थी बच्चों के साथ बाहर धूप में। मैं बोला ठीक है चलो। वैसे हाँ, बाहर का टेम्परेचर ठीक ही है, अभी 21 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए वो लोग धूप में बैठे होंगे। उनके लिए यही सर्दी बहुत है, इसे ही वो सर्दी कहते हैं। इस तरफ से आया हूँ मैं और जा रहा हूँ आगे की तरफ, जैसलमेर। देखो कितनी बड़ी ज़मीन पे एक छोटा सा घर बना है। ये लोग वैसे थोड़े गरीब, मतलब थोड़े क्या गरीब ही होंगे, बड़े यार जगह मस्त है। खाली पेट भी सो ना, ऐश रहेगी। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, खाली पेट तो बात अलग ही हो जाती है। सेम इस तरफ है, इस तरफ ये थोड़ा सूखा खेत है और वहाँ खेती हो रखी है ऊपर की तरफ। देखो बाकी ये जो जगह है यहाँ पर, वो आगे जाके ना चढ़ाई सी है, मतलब उठा हुआ है ज़मीन। और कितना बड़ा वो होता है नहीं जो वेस्टर्न मूवीज़ में दिखाते हैं, रैंच जहाँ पर घोड़े वगैरह होते हैं, जो वेस्टर्न लोग घूम रहे होते हैं, काउबॉयज़, वैसा। यार मन कर रहा है ना यहाँ पूरा दिन स्पेंड कर दूँ, बट यार वही ट्रैवलिंग में वही है, जब आपको डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो। और वो देखो वहाँ पर एक जगह दिखाता हूँ, वो वहाँ ऊपर एरिया बहुत ऊपर निकल रखा है, पहाड़ की तरह छोटा सा, वो भी मस्त है। क्या जगह है यार, प्योर पिकनिक वाली जगह है। बस थोड़ा सा रह गया, मैं नेशनल हाईवे पे आ जाऊंगा। गूगल की वजह से मैं इधर से आया था, बाकी अच्छा ही हुआ यार, मेरे को बढ़िया लगा। पूरा राजस्थान खाली पड़ा है। आपको यहाँ चौराहे मिल जाएंगे, जैसे यहाँ राइट साइड में रोड जा रही है, वो रोड देखिए एकदम सुनसान जा रही है। वापस आ गया हूँ नेशनल हाईवे 125 पे। यहाँ से आया हूँ जोधपुर से, और यहाँ दिखा रहे सामने से भी जोधपुर है। होंगे वैसे कई रास्ते होंगे। झाड़ियाँ, कांटे वाली झाड़ियाँ उगी हुई हैं, वो सामने देखो पूरा रेत। इस तरह की चीज़ें पंजाब में नहीं मिलती देखने की, तो मेरा मन तो करता है यहाँ पर एक दिन बिताऊँ इन टापुओं पे चढ़ चढ़ के। ये रास्ता जा रहा है जैसलमेर को, और यहाँ पर ये देखो पूरी खदान बनाई हुई है। ये यहाँ से पत्थर काट रहे हैं। वो देखो उस पत्थर के ऊपर वो टापू सा बना हुआ है, मीन्स वो 2 गुंबद से बने हुए हैं। क्या ज़बरदस्त काम चल रहा है। और ये यहाँ ब्रिज बनाया हुआ है। अच्छा ब्रिज नहीं है, पत्थर के ऊपर। ये देखो यहाँ कोने तक काट दिया है, क्या ज़बरदस्त काटा हुआ है। और वहाँ से पत्थर ले जाके मन कर रहा है यहाँ अंदर जाके गाड़ी चलाऊँ, बट बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मतलब चला तो मैं लेता, बट अंदर जाना मुश्किल होगा, टाइम भी बहुत खपेगा। और ये रास्ता आ रहा है जोधपुर से। जैसलमेर के लिए मालूम? हाँ सीधा। अच्छा है। हाँ अच्छा है। सेम इस तरफ भी है, दूसरी तरफ।
चलो, इन पत्थरों का वैसे काम तो है, तोड़ तोड़ के लगाओ कहीं पर, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते रहते हैं ये लोग। ज़बरदस्त है, लेकिन अंदर जाके घूमने वाला है, बट टाइम की कमी हर जगह आ जाती है। बॉडी पूरी सफ़ेद है, सर पूरा काला है। ये किस तरह की भेड़ है भाई? कोई नायाब राजस्थानी भेड़ लग रही है। ये देखिए सफ़ेद है दो। अरे भाई, लेफ्ट साइड में पूरा बीहड़ है, लेफ्ट राइट दोनों, और बीच में से रोड है। हालांकि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, अब मुझे डेफिनेटली जैसलमेर तक अच्छी ही होगी। जैसे जैसे जैसलमेर पास आ रहा है, ये वीरान बीहड़ इलाका बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ पर कोई खेती वगैरह हो नहीं रही है, लोग भी नहीं है, सिविलाइजेशन भी उतनी नहीं है। जगह जगह पे ना छोटे मोटे घर वगैरह बने हैं। एक यही मेरे को यहाँ थोड़ा गांव सा दिखा, और उसके भी शायद रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ना विंड मिल्स लगी हुई है बहुत सारी। वो देखो बड़ी वाली, ये तो बहुत बड़ी है। मैंने रियल में कभी सामने से विंड मिल नहीं देखी, यहाँ पर देखी है। ये बहुत बड़ा है, अगर सामने से आप, मतलब कैमरे में आपको इतना ध्यान नहीं पड़ रहा होगा, सामने से देखो तो बहुत बड़ा है। और हवा यहाँ चल रही है कंटिन्यू, तेज़ हवा चल रही है, तो अगर ऐसी हमेशा चलती है तो आई थिंक बढ़िया है। विंड मिल इतनी स्पीड में ऑलवेज चलता होगा। इसके अलावा मैंने एक चीज़ दिखाई है यहाँ पर, ये सोलर पैनल्स हैं, ये बहुत सारे लग गए हैं। वो छोटा सा कुआं बनाया हुआ है और सोलर पैनल लगा के जैसे वो ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के कहीं भरते वगैरह हैं, ऐसा कुछ है। इनका क्या सीन है मुझे भी पता नहीं, आसपास कोई बंदा भी नहीं है जिससे पूछूं मैं। सो ये बहुत देखे हैं, मैं लगभग मान के चलो 10-12 देख चुका हूँ पिछले 30-40 किलोमीटर में ही, कि एक तालाब सा छोटा सा इन्होंने बनाया होता है, और वहाँ पर ये ऐसे सोलर पैनल 3-4 लगे होते हैं, और मोटी सी पाइप लगी होती है पानी की, लगा हुआ है। और ये रही उसकी पावर लाइन जो पावर सप्लाई करती है, जहाँ पर भी ये ले जाते होंगे पावर हाउस में। सो ये है, बढ़िया है। और कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। हालांकि बीच में 2-3 जगह पे पॉट होल्स आए हैं, तो सड़क में नज़र रखनी पड़ती है। बाकी ओके है, रोड बहुत बढ़िया है। गाड़ी भी गर्म होगी, काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ। 10-20 किलोमीटर में बाद जाके थोड़ा सा हॉल्ट लूँगा। ये सारे ये जो उड़ते हुए जा रहे हैं ना, ये सारे मेरे आगे चल रहे थे, मैं इन सब को क्रॉस करके आया हूँ। और अभी इस बॉटल में ना ORS मिला हुआ है, तो भाई कंटिन्यू ORS की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं थोड़ा बहुत पीता ही रहता हूँ, डाल के पानी में ही। टेम्परेचर यहाँ डिफरेंस बहुत है, सुबह शाम में डिफरेंस बहुत है, तो मुझे आदत नहीं है उतनी झेलने की। गर्मी में गर्मी झेलता हूँ, सर्दी में सर्दी, बट यहाँ पर क्या है, सुबह गर्मी रहती है दोपहर में, और शाम तक रात में लगभग 3 बजे के बाद बहुत ठंड हो जाती है। और यहाँ पर ये जो रोड होती है ना, ऊपर नीचे वो शुरू हो गई है, ये देखो। अब ये एक और आ गया, ये नीचे, अब ये फिर ऊपर। मैं एक्चुअली में टीवीज़ में देखता था ना ये चीज़, तो बड़ा अच्छा लगता था। वैसे बाइक चलाने का ऐसे में मन करता है, बट चलो गाड़ी भी सही है। ये ऊपर, अब ये छोटे छोटे 3-4 हैं। कुलधारा गांव में पहुंचने ही वाला हूँ, 12 किलोमीटर रह गया। ये मैं अभी कुलधारा से 12 किलोमीटर पहले रुका हूँ कुछ खाने पीने के लिए। ये है सेठ सवारिया रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है। अंदर भी वॉशरूम वगैरह की जगह है, खुला है काफ़ी अंदर से। अंदर से ऐसी जगह, अंदर ही एक टावर लगा हुआ है इनके, बाकी खुली जगह है। बाहर पार्किंग की भी अच्छी जगह है, पीछे भी जगह है बैठने की काफ़ी जगह है, मेन्यू वगैरह है। मैंने वैसे यह राजस्थान के रेस्टोरेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना आपको थाली नहीं मिलता है, तो मैंने इसको बोला कि राजमा चावल में राजमा अलग से मिलता है, तो बोलता नहीं, इकट्ठे ही मिलता है। तो
मैंने बोला तो फिर वो कहता है कि राजमा चावल अलग अलग कर लो। तो मैंने बोला वो तो फिर ज़्यादा पड़ जाएगा। बोलता हाँ वो तो 2 से 3 आदमी का हो जाएगा। मैंने बोला फिर थाली होनी चाहिए ना, तो कोई थाली नहीं देता है भाई। चलो ठीक है, जो भी है उसी से एडजस्ट कर लेते हैं। लो भाई आ गया, ये है राजमा राइस और दही और साथ में सादा पापड़। ये फ्राइड नहीं है इसलिए मैंने ऑर्डर किया। ये धरा के लिए जैसे ही मोड़ लिया, रोड देखो कैसी हो गई। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:20। कुलधरा देखने का यही असली टाइम है। बस ध्यान रखना है कि आते आते शाम ना हो जाए। ये कुलधरा जाने का तो रास्ता ही मुझे हॉन्ट कर रहा है। एक तो सारी गाड़ियां उस तरफ से आ रही हैं, इकलौती मेरी गाड़ी है जो उधर को जा रही है। देखता हूँ, कोशिश करूँगा सूरज ढलने से पहले पहले भागा हूँ। भर भर के गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से, लेकिन अगर एरिया बड़ा हुआ फिर दिक्कत पड़ेगी। ऐसा है तो कल फिर एक टेढ़ी मार लेंगे क्या। अच्छा यही एंट्री गेट कुलधरा का। हाँ जी सर, कितने मेंबर? एक ही हो क्या? एक ही हो बस। 80 रुपये। बाहर तो 70 लिखा। 70 का लगा हुआ। ये इधर 50 और 30 80 50 रुपये। सही सही। इस बंदे ने अब डरा दिया मेरे को। जब मैंने बोला ना मैं अकेला हूँ, तो ये एकदम से बोलता अकेले हो आप। तो ये थोड़ा सा मेरे को डरावना लगा। बाकी 70 कह रहे थे। मैंने एक बार पूछा तो सीधा 50 पे आ गया। बस हम गांव में ही हैं, 600-700 मीटर है और ये छोटा सा ही गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनकी ये रोड इन्होंने जो कुलधरा में बना रखी है, बाई चांस मान लो बंदा अंदर विलेज में हो और एकदम से मतलब उसको ध्यान ना पड़े, सूरज ढल जाए, और उसके बाद बंदा क्या करेगा, भागेगा। अब चाहे पैदल भागे, चाहे साइकिल से, चाहे गाड़ी से, बाइक से, इसमें ना एक लिमिट के ऊपर भाग ही नहीं सकता, चला ही नहीं सकता, इतनी बुरी रोड है। ये पूरी सहायता करते हैं कि बंदा अंदर ही फंस जाए। भैया ऐसा है सीन यहाँ कुलधरा का। और यहाँ गाड़ी पार्किंग की बहुत सारी जगह है, कोई टेंशन नहीं है। और उस तरफ एक म्यूज़ियम है और वही मेन विलेज है इनका जो कुलधरा का है। बाकी खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ मिलती है। लोग वहाँ आगे भी जाते हैं, वहाँ भी गेड़ी मारेंगे शाम तक। आज देखते हैं यहीं पर हैं। और ये पार्ट भी है काफ़ी, ये वैसे खाली है। पहले मैं जाके ये आ गए वही। अब मैं अकेला हूँ। अब फील करके देखो कि चल क्या रहा है इधर। अरे ये अंधेरी कोठरी देखिए यहाँ क्या सीन है। ओ भाई ये है भाई रियल, खाली है पूरा। अब डर लग रहा है। ये भी सही है भाई। ओ भूत को तेरी। इधर है भाई। रुको रुको भाई को एक चीज दिखाना। अच्छा तो मेरा हां पे एकदम लोगों ने यहाँ नाम लिख रखे हैं। इन सबको भी गायब कर दो भाई, जिन्होंने भी नाम लिखे। कैसा आइडिया है। लोग कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं। ये है भाई डरावना सा है, इधर से रास्ता है। वहाँ चलते हैं, वॉक करते हैं। पहले एक बार छत पे जाता हूँ। ये विलेज की स्टोरी ऐसी है कि रातों रात लोग गायब हो गए आसपास के। जैसे कई बार लोग जाते हैं ना, दूसरे गांव चले जाते हैं, तो आसपास के किसी गांव ने रिपोर्ट नहीं की कि हमारी तरफ लोग आए हैं। और सामान वगैरह भी एकदम ही घर पे ही पड़े हुए थे। किसी को नहीं पता, कोई एक आदमी तक नहीं मिला यहाँ का।
जो बता सके कि लोग गए कहाँ। ऐसे करके अगर 8-10 बंदे गायब हो तब भी बहुत मुश्किल होती, पता लग जाता है। यहाँ पूरा का पूरा विलेज गायब हो गया। बाकी जगह अच्छी है, नहीं हॉन्टेड जैसा तो कुछ नहीं है। ये इतने लोग आ गए यहाँ पर। बाकी यही है विलेज, ये जो पूरे बने हुए हैं। उसके अलावा वो पीछे पूरे मैदान वगैरह हैं, जैसे सिंपल होते हैं खेत वगैरह है। वैसे छोटा विलेज है, कोई इतना बड़ा नहीं है। चलने की जगह यहाँ वैसे डरावनी है। ओहो, हिल रहा था पटरा। बस ये बीच का मेन एरिया है, यहाँ से निकलता हूँ अभी। यहाँ तो लोग बहुत भरे हैं ना, उस तरफ चलते हैं आगे। वहाँ से कोई सुराग मिलेगी, लोग गए कहाँ, कोई एविडेंस। ये किस तरह का है यार। अरे यार ये कहाँ गया। ये देखो ऊपर जाना मना है, बट ऊपर जाए कहाँ से। वैसे देख के लगता है काफ़ी रेनोवेट किया हुआ है। ये टेंपल है। वैसे बंदा यहाँ अकेला हो तो डर जाएगा वैसे। भगवान रहते हैं रात में अकेले। ये बीच बीच में छोटे मोटे घर बने हुए, इनको घूम सकते हैं। जैसे इसमें घुस जाओ, ढूंढो एविडेंस। बाकी ऐसे इसमें वॉक कर सकते हैं छोटे छोटे घरों में ना, जैसे घुस के। ये सही लग रहा है, यहाँ घुसा जाए। लोग वो आगे तक जाते हैं मोस्टली। लोग वैसे वहीं टेंपल के आसपास खड़े होकर ना फ़ोटो वोटो खिंचाने में ही लगे रहते हैं, तो ये बढ़िया है। वैसे अभी जैसे मैं अकेला आ गया हूँ, कभी लोग रहते होंगे यहाँ पे। भगवान जाने उस रात क्या हुआ, जो सारे एकदम से ही गायब हो गए। अरे बच के गिर जाता अभी। वैसे कई लोग कहते हैं कि उनके सामान भी यहीं रखे हुए हैं। अरे मैं कहाँ चढ़ गया, सांप सूखना निकला है। गलत है भाई, नीचे उतरो। हाँ तो मैं कह रहा था कि सामान वगैरह का आइडिया नहीं कि उनका था या गुम हो गया, मतलब साथ ले गए थे कि नहीं। वैसे जानवर यहाँ रहते हैं भर भर के, अब इंसान रहता ही नहीं, आइडिया नहीं मेरे को। ओ भाई मैं भी अकेला हो गया इधर, अकेला ही आ गया। वे महसूस करो शांति को, खाली पैरों की आवाज़ मेरे पीछे से। वैसे शोर तो आ रहा है। ये देखो यहाँ कुछ, ये पता नहीं कब की बात है वैसे जब ये लोग गायब हुए ना। कोई सामान है, छत तक नहीं है घरों में। बाउंड्री तक आ गया मैं। ये देखो यहाँ रेत ही रेत है। ये है रियल रेगिस्तान। ऊपर चल के व्यू लिया जाए। अरे भाई ये तो हिल रहा है। हाँ अब ठीक है यार। वो प्लेन जो एरिया है ना, जहाँ वो गाड़ी सी खड़ी आपको दिख रही होगी, वो मेरे को बड़ा सही लगता है। वैसे कोई जगह मेरे को वैसे मिल जाए ना सामने ही,
फिर तो मैं गाड़ी चढ़ा दूँ उस पर। बाकी ये देखो यार, आसपास की जगह बड़ी सुंदर थी। आप नोटिस करना, वो देखो फेंसिंग लगी हुई है। अच्छा, तो ऐसे मतलब ये रोक देते हैं, रात में किसी को आने नहीं देते यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि यहाँ तो कोई भी आ जाएगा, बट नहीं, फेंसिंग की हुई है। अच्छा, वहाँ बीच बीच में ना दीवारें टूटी, वहाँ भी टूटी है, वहाँ भी टूटी है। तो इंटेंशनली अगर कोई आना चाहे तब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ओ भाई, मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन कोई गलती से नहीं आ सकता, पूरी बाउंड्री ऐसे घेरी हुई है। ओके, अब लग रहा है कि हाँ, ये जो एरिया है ना बीच का, ये हॉन्टेड है। सो अभी मैं गाड़ी लेके यहाँ अंदर जाऊँगा, वहाँ एंड तक। वहाँ भी एक गेड़ी मार लेते हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग की। मतलब ये रहा इधर कुलधारा, और यहाँ वैसे रेत में ना गाड़ी चलाना मुश्किल है, फंस जाती है। ये यहाँ गोल चक्कर बना हुआ है कुछ, यहाँ गाड़ी लगा के देखता हूँ। अरे भाई, ये क्या है? ओ तेरी की, मैं यहाँ अकेला हूँ, अभी मैं इसके अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। अच्छा, ये कहीं जाती नहीं है, जस्ट ये अंदर तक है यहाँ। अरे ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। लोग काफ़ी गए हैं अंदर, वैसे तो तोड़ फोड़ मचाई है लोगों ने। बस वही, मैं नहीं नीचे जाने वाला अभी। अच्छा, नीचे सुरंग नहीं है, एक कुआं सा है। पता नहीं क्या पर्पस है इसका बनाने का, ये पहले से है या लोगों ने बाद में बनाया। बट कोई साथ में होता ना, फिर तो मैं चला जाता। अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा अभी। ध्यान से चलाना होगा, कहीं ज़्यादा रेत हुई तो वहाँ मैं नहीं डालूँगा। ये लो भाई, एंड है पूरा इसका। ये देखो, यहाँ रेत आ गई, स्पीड में निकाल देता हूँ। गाड़ी चलाने का मज़ा यहाँ है, बट डेफिनेटली दिक्कत होगी। टाइम है नहीं मेरे पास, कहीं मैं फंस गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। है वैसे ढलान है, बाकी रेत, बहुत ज़्यादा रेत है। वो देखो, किसी ने दीवार तोड़ी हुई है। रात में वैसे आ सकते हो आप, कोई आना चाहता है पीछे से चेक करने कि भाई रात में यहाँ चलता है क्या। और ये रही मेरी गाड़ी, अब देखना पड़ेगा। अरे भाई, कौन सा रास्ता था? यही था। नहीं, ये भी आगे इसी में मिल रहा है। अब ये तो रेत से भरी हुई है, यहाँ नहीं मैं चलाने वाला, फंस जाएगी खामखा। अरे यहाँ नहीं, मैं जल्दी कर रहा हूँ और फंसता ही जा रहा हूँ इधर उधर। चल चल चल। चलो, रोड पे तो आ गया। यहाँ रेत में चलाता हूँ, उसमें
उसमें मज़ा आएगा। बस सब पैक ही कर रहे हैं यहाँ पर कुलधारा में। कुछ लोग अभी भी आए हैं देखने के लिए। और मैंने एक बंदे से यहाँ पूछा, वो कह रहा था रात में आसपास ही रहता है, शायद वो पहरेदार हो जो 20 साल तक हवेली में रुकता है वो वाला। हाँ, तो वो कह रहा था 6 बजे बंद हो जाता है। तो सीरियसली ये बंद हो जाता है। अब मैंने एक चाय ली है और मैं कुलधारा की गहराइयों में जाके चाय पीऊँगा, ताकि कोई देखे भी तो बोले भाई बंदा बड़ा कैंट है। एक हाथ में चाय, एक हाथ में गोप्रो। भाई ये है असली टाइम कुलधारा घूमने का। पहली बार सूरज डूब चुका है और आप देख लो दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे सिवा। ठीक है, और ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ। तो भाई ये ड्यूड हाउस, स्प्राइट, ये सब फेल है। ज़िंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं। भाई 6 बजने में 3 मिनट रह गए और ये जो सीटी बजा रहे हैं ना, ये खाली करा रहे हैं। मतलब 6 बजे खाली कराते, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत रोशनी है, यहाँ धूप है थोड़ी बहुत, तो खाली कराते कराते 6:30 बज जाएंगे। तो रियल में ये मतलब 6, 6:30 खाली करा देते हैं। उसके बाद आप रुक नहीं पाओगे। ये भाई रखवाली करता है कुलधारा की रात में, डोगेश भाई। अरे भाई तेरे को कुछ पता है रात में क्या होता है? क्या पता भड़क जाए। डोगेश भाई रात यहीं, चलो ध्यान रखा है यार अपना। सो बेसिकली क्या है कि इन्होंने कुलधारा को घेर दिया है चारों तरफ से, दीवार और तारे लगा के, और 6 बजे के बाद यहाँ से सबको निकाल देते। लेकिन सामने यहाँ पे छोटा सा विलेज भी है। इवन आप चाहो तो यहाँ रुक भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गाड़ी लगा के या टेंट वेंट लगा के, टेंट तो शायद लगाने ना दें, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है उस गेट के अंदर, तो वहाँ से लोगों को अभी ढूंढ ढूंढ के वो निकाल रहे हैं और खाली कर दिया, एंट्री बंद कर दी है और अंदर से खाली करके लॉक लगा देंगे। इवन जो बाहर की शॉप है वो ठीक है, रहेंगी यहाँ पे, लेकिन अंदर जितनी शॉप है वो सारी गाड़ी के ऊपर बनी हुई हैं। तो गाड़ी वाले भी वो देखो, जो आइसक्रीम वाला है वो लेके निकल रहा है। सो इस बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं जाने देते। आसपास तो बहुत सारे गांव है, इवन ये सामने भी गांव है। ओके फ्रेंड्स, तो शाम हो गई है तो मैं कुलधारा से निकल रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, जो राजस्थान में मेरा तीसरा दिन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।